इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने पीएफ अकाउंट का पता लगा सकते हैं। यानी कि आपका पीएफ अकाउंट है या नहीं, उसे कैसे जानेंगे, अपने पीएफ अकाउंट को एक्टिवेट कैसे करेंगे, अपने पीएफ अकाउंट का पासवर्ड कैसे रिकवर करेंगे। यानी कि अगर आपने अपने पीएफ अकाउंट का पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसे कैसे रिकवर करेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी हो, लेकिन इस वीडियो में सारा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट दिखाया गया है। सो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है और एक एक स्टेप देखना है आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपने किसी भी ब्राउज़र में जाकर टाइप करना है UAN। तो आपके सामने फर्स्ट टाइम कुछ इस तरीके से पेज खुल जाएंगे। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर अपना UN नंबर जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे नाउ योर UN। तो आपसे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर वही टाइप करना है जो आपके पास प्रेजेंट मोबाइल नंबर है। ऐसा नहीं कि पीएफ अकाउंट बनाते वक्त जिस मोबाइल नंबर को दिए थे वही मोबाइल नंबर टाइप करना है, ऐसा नहीं है। जो मोबाइल नंबर आपके पास फिलहाल प्रेजेंट है यहाँ पर उस मोबाइल नंबर को डाल सकते हैं और आपका UN नंबर आ जाएगा। फिर आपने ये वाला कैप्चा यहाँ पर फिल करना है और कैप्चा समझ में ना आए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और कैप्चा चेंज हो जाएगा। फिर ये वाला कैप्चा यहाँ पर फिल कर देना है। आपके केस में कैप्चा कुछ अलग होगा, हमारे केस में कुछ अलग है। आपने सेम टू सेम वैसा ही फिल करना है, जैसे ये कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। इसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है रिक्वेस्ट OTP। फिर यहाँ पर इसे ओके कर देंगे और यहाँ पर अपना OTP एंटर करेंगे जो कि इस नंबर पर चला गया होगा, जो नंबर यहाँ पर टाइप किया होंगे। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये वाला कैप्चा फिर से यहाँ पर टाइप कर देंगे। अगर आपके केस में OTP ना जाए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट OTP अगेन। तो आपके मोबाइल फोन में दोबारा OTP चला गया होगा। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे वैलिड OTP और यहाँ पर इसे ओके कर देंगे। तो आपसे यहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल मांगेगा, यानी कि आपको अपना आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डिटेल फिल करना है। आपके आधार कार्ड में जो भी डिटेल है उसी को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर नेम टाइप करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर टाइप करेंगे आधार, पैन कार्ड भी चूज कर सकते हैं अगर आपके केस में आपका आधार कार्ड नहीं है तो, लेकिन आधार कार्ड सबसे बेटर होता है। फिर यहाँ पर अपना आधार नंबर टाइप करेंगे और ये वाला कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद क्लिक करेंगे शो माय UN। तो आपका UN नंबर आ जाएगा। चलिए हम इसे प्रैक्टिकली दिखाते हैं किस तरीके से आपको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम अपना नाम टाइप करेंगे। नेम एंटर करने के बाद यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से अपना मंथ को चूज कर लेंगे, यहाँ से अपना ईयर को चूज कर लेंगे और यहाँ पर अपना डेट को सेट कर लेंगे। तो आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसे आधार सेट करेंगे और यहाँ पर अपना आधार नंबर टाइप करेंगे। इसके बाद ये वाला कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे शो माय UN। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आपका UN नंबर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या आप इसे कॉपी कर लेंगे, यानी कि आपको इसे सेव कर लेना है, आप जैसे भी इसको सेव करें। इसके बाद आपने यहाँ पर इसे ओके कर देना है। फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है होम में। अब आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, अपना UN नंबर एक्टिवेट करना है। उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्टिव UN। यहाँ पर अपना UN नंबर टाइप करेंगे और यहाँ पर इसे सिलेक्ट करना देंगे UN में, यानी कि आपको यहाँ पर अपना UN नंबर टाइप करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर अपना आधार नंबर टाइप करना है। फिर आपने यहाँ पर अपना नेम टाइप करना है। आपके आधार कार्ड में जो भी नेम है ध्यान रहे स्पेलिंग एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फिर आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है और यहाँ से अपना मंथ को चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पर अपना ईयर को चूज करेंगे और यहाँ पर अपना डेट को चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर वही मोबाइल नंबर टाइप करना है जो कि UN नंबर जानने के वक्त मोबाइल नंबर इस्तेमाल किए थे। फिर ये वाला कैप्चा यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर आपको कैप्चा समझ में ना आए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपका कैप्चा चेंज हो जाएगा, बिल्कुल कुछ इस तरीके से। आपके केस में कैप्चा कुछ अलग होगा और ये बात मैं बार बार रिपीट नहीं करने वाला हूँ आगे। आपको सेम टू सेम वैसे ही फिल करना है जैसा कि ऊपर कैप्चा है। कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। फिर थोड़ा नीचे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसे टिक कर देंगे। फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है गेट ऑथेंटिकेशन पिन। तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP चला गया होगा और आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन दे रहा है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, यानी कि आपका आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी मोबाइल नंबर पर OTP गया होगा। अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप यह काम नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक कीजिए, तब आप इस प्रोसेस को अप्लाई कीजिए और आपका PF अकाउंट मिल जाएगा आपको। फिर थोड़ा नीचे जाएंगे और यहाँ पर अपना OTP एंटर कर देंगे। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे वैलिड OTP एंड एक्टिव UN और यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया पेज खुल जाएगा और यहाँ पर आ चुका है योर UN हैज बीन एक्टिवेट सक्सेसफुली, यानी कि आपका UN नंबर एक्टिवेट हो चुका है। और यहाँ पर कह रहा है कि आपका डिफॉल्ट पासपोर्ट आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है, या आपने जो मोबाइल नंबर वहाँ पर टाइप किया होगा उस मोबाइल नंबर पर टेम्पररी पासपोर्ट चला गया होगा। अगर आपके केस में आपका पासपोर्ट ना आए तो आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे। उसके लिए क्लिक करेंगे होम में। होम पेज में वापस आने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे फॉरगेट पासवर्ड। आपको यहाँ पर अपना UN नंबर फिल करना है। UN नंबर कैसे पता करेंगे, जो कि आप कुछ सेकंड पहले जान चुके हैं। तो आपसे यहाँ पर आपका UN नंबर मांगेगा और आपको यहाँ पर अपना UN नंबर टाइप कर देना है। फिर ये वाला कैप्चा यहाँ पर फिल कर देंगे, बिल्कुल सेम टू सेम, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए और कैपिटल है तो कैपिटल, अगर स्मॉल है तो स्मॉल। इसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है सबमिट में। फिर आपसे यहाँ पर आपका डिटेल मांगेगा। यहाँ पर अपना नेम टाइप करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, फिर वेरीफाई। नेम टाइप करने के बाद यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ में आपको पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर टाइप करना है। एग्जाम्पल ये हुआ डे स्लेस ये हुआ मंथ
और ये हुआ ईयर। फिर यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे वेरीफाई में। फिर आपसे कहेगा कि ये वाला कैप्चा यहाँ पर फिल करें और आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर टाइप करना है। फिर आपने यहाँ पर इसे टिक कर देंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे वेरीफाई में। फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा फिर से, और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। ध्यान रहे कि यहाँ पर वही मोबाइल नंबर टाइप करेंगे जो मोबाइल नंबर हमारे आधार कार्ड से लिंक है, यानी कि जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है आपको यहाँ पर सिर्फ वही मोबाइल नंबर टाइप करना है। और यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। और आपको पता नहीं कि हमारा मोबाइल नंबर कौन सा लिंक है आधार कार्ड से, उसके ऊपर एक बहुत ही जल्द डिटेल वीडियो आने वाला है। अगर वीडियो आ चुका है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसे टिक कर देंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे गेट OTP। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP चला गया होगा। थोड़ा नीचे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ये वाला कैप्चा यहाँ पर फिल कर देंगे बिल्कुल कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर अपना OTP फिल करेंगे। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे वेरीफाई में और यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करेंगे। अगर OTP नया है आपके मोबाइल फोन में तो यहाँ पर क्लिक करेंगे रिसेंट OTP, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक नया OTP चला गया होगा और आपको उस OTP को यहाँ पर फिल कर देना है। फिर क्लिक करना है वेरीफाई में। OTP वेरिफिकेशन करने के बाद आपके सामने फिर से कुछ इस तरीके से पेज खुल जाएगा और यहाँ पर अपना एक न्यू पासवर्ड सेट करने का इंटरफेस आ जाएगा जो कि बिल्कुल कुछ इस तरीके से है आपके सामने। यहाँ पर क्या करना है, अपना एक न्यू पासवर्ड सेट करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर न्यू पासवर्ड, फिर लिखा हुआ है कन्फर्म पासवर्ड, यानी कि जो पासवर्ड यहाँ पर टाइप करेंगे उसी पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करना है। और आपका पासवर्ड मैक्सिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जैसे कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। एग्जाम्पली राजू। एग्जाम्पली अगर आपको देखना है किस तरीके से पासवर्ड रखना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पासवर्ड का कैरेक्टर आ जाएगा, आपको किस तरीके से अपना पासवर्ड रखना है। चलिए हम यहाँ पर अपना पासवर्ड को सेट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर इसी पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करेंगे। जो पासवर्ड यहाँ पर टाइप करेंगे सेम टू सेम आपको यहाँ पर टाइप करना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे सबमिट में, तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आ चुका है पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। और यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा क्लिक हियर टू लॉगिन, तो आप डायरेक्ट होम पेज में आ जाएंगे। फिर से लॉगिन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना यूएन नंबर टाइप करेंगे। फिर आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप करना है जो पासवर्ड आपने अभी भी क्रिएट किया है, और आपको उस पासवर्ड को याद रखना है या आप कहीं उसे नोट कर लीजिए। फिर ये वाला कैप्चा यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है साइन इन में, तो आप अपने PF अकाउंट में लॉगिन कर जाएंगे जो कि बिल्कुल कुछ इस तरीके से।